आवाम की मांगों पर खड़ा उतरते हुए, आवाम की राय लेते हुए हमारा यही मुद्दा है कि आवाम की राय को जो है वो मुकद्दर समझा जाए। जमहूरी सेटअप में जो है जो तर्ज सिलेक्शन है नंबरदारी तो उसको कारगर लाया जाए। ऑर्डर के मुताबिक जो पुराने नंबरदार है उन्हीं का अगर बेटा कोई 60 के अंडर है तो वो अगर उस लायक है तो अवाम सारी जो है सपोर्ट कर रही है जावेद इकबाल को, तो उन्हीं को नॉमिनेट किया जाए। पूरी अवाम का यही चाहना है। अच्छा, इसमें इस बार हमारे पास नॉमिनेशन, ठीक है, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ नहीं, ठीक है। इस बार तहसीलदार जो है नॉमिनेट करके बेटा से बंदे आ गए, मतलब 3-4 बंदों की फायदा में बेटे आ गए, तो फिर आगे से बंदे जो है सिलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि जहाँ पे लगेगा हमें बंदा को डिस्प्यूटेड है, जहाँ पे अवाम की मर्जी के खिलाफ बंदा को लगा है, तो फिर आप लोग डीसी को अपील कर सकते हो। इसमें डीसी साहब ने उस दिन कहा है, ब्लॉक दिवस था हमारा वहाँ पे ना पीछे कोर्ट में, तो उसमें डीसी साहब ने भी क्लियर की है कि जो बंदा आपको डिस्प्यूटेड है, मान लो आवाम उसको नहीं चाहती, तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन का प्रोसीजर में भी हो सकता है, लेकिन इसका फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये बड़ी जल्दी में हुआ इस बार नंबरदारी को जो हमने अपॉइंट किए नंबरदार चौकीदार, ये इलेक्शन का जो ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हमने इस बार, ठीक है। तो इसका कोई रीजन है बताया नहीं, कोई रीजन आपको पता होगा क्यों कर रहे हैं। हम हैं आपकी इस बात से, लेकिन डीसी साहब ने अगर कहा है कि उस इलाके के लोगों को पूछ के हम करेंगे, तो हमारा तो अभी पेंडिंग है। हम इसी गाइड से आए हैं कि ये पेंडिंग है, इसमें ताकि फिर दोबारा ऑब्जेक्शन ना हो, लोगों को पूछ लिया जाए, तो लोगों की जो राय है उसको मुकद्दर समझा जाए। मसला पता क्या है, मसला ये है कि जो डिस्प्यूटेड है ना नंबरदार या चौकीदार, हमने इसलिए पेंडिंग रखा हुआ है, समझ लो बात। सबसे पहले जो हमारी मीडिया की सदस्य हमारे जो कारिंदे यहाँ पहुँचे हैं, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पब्लिक के मसाइल में ये पेश रहते हैं। और तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा यहाँ आने का आज मकसद, आए दिन जो नंबरदारियों के यहाँ एक आर्डर्स पास हुए, उसमें 42 नंबरदारियाँ जो हैं डिक्लेयर की गई। इस ज़मन में हमारी जो गाँव राना से हम ताल्लुक़ रखते हैं, आज 400-500 आदमी लगभग, वो भी चुने हुए लोग यहाँ हमारे साथ, हमारे इलाका की एक जानी पहचानी शख्सियत चौधरी जावेद अहमद राना साहब, उनके रेजिडेंस पे हम आए। मुद्दा ये हमारा था कि ये हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक पहुँचाई जाए, कहीं ऐसा न हो कि उंगली लगाने से नंबरदार हम नहीं बनने देंगे, बल्कि नंबरदार अगर चुना जाएगा तो वो पब्लिक चुनेगी। अरसा दराज से चौधरी मीर मोहम्मद साहब हमारी एक गाँव के इलाका की रहनुमाई करते आए हैं। वो यहाँ मेंढर से लेकर, मैं कहूँगा मीरा कॉलोनी से लेकर देरी गली और ये हमारी शिकारगाह नक्का नाला तक ये हमारा इलाका जो है, ये इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि वो बसाए लोगों ने एक अरसा दराज से चौधरी मीर मोहम्मद साहब की ये कुर्बानियाँ रही हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई लैंड ग्रैबर या दूसरी किस्म का कोई सरकार का एजेंट जो कि उनके इशारे पर नाचे, हमें ये नहीं चाहिए। हमें पब्लिक की हौसला अफजाई और उनके दुख सुख में शरीक होने वाला वो ऐसा रहनुमा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज जावेद साहब से हमारी एक इस्तदा है, हम एक इतना एक बहुत बड़ा जमे गफीर लोगों का, यहाँ और भी लोग आ रहे थे, इसलिए हमने घर में से एक आदमी या मोहल्ले से एक आदमी चुना के पहले हम ये बात करते हैं, क्योंकि हमारी इस्तदा है कि रोडों तक नौबत नहीं आना चाहिए। जावेद साहब से हमारी इस्तदा है कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब को ये बावर करवाएं कि इलाका के अंदर ऐसे हालात ना पैदा हों, ताकि फिलफौर यहाँ एक फैसला किया जाए कि चौधरी मीर मोहम्मद साहब जिगर जावेद इकबाल साहब जो असदराज से उनके साथ काम करते आ रहे हैं, उनको डिक्लेयर किया जाए नंबरदार डराना। शुक्रिया। चौधरी मीर मोहम्मद साहब के साथ हैं और हम चाहते हैं कि उनके लफ्ते जिगर जावेद इकबाल साहब को नंबरदार आज ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। शुक्रिया। यहाँ नंबरदारी का जो एक मसला बना, उस मसले को हल किया जाए। मैंने पहले भी यहाँ कहा, आप ये जो सेल यहाँ लगा के बैठे हो, जिस तरह से आलू और प्याज की सेल लगाई जाती है, ये नंबरदारियां पहुँचाना चाहता हूँ कि ये चंद अशास मत देखेंगे, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है। कोई वार्ड ऐसी नहीं जहाँ से कोई ना आया हो, कोई कुंबा ऐसा नहीं जहाँ से कोई ना आया हो। ये पूरे कुंबे कबीले ये इकट्ठे हुए हैं। मकसद इनका ये है कि ये जो फैसला है ये जायज फैसला होना चाहिए, सोच समझ के फैसला होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, राणा साहब से पहले भी,
कि चौधरी मीर मोहम्मद साहब का काम बोल रहा है। काम कोई छोटा नहीं होता है, करने वाले पे मुनासर करता है कि वो काम किस तरह से निभाता है। तो चौधरी मीर मोहम्मद साहब ने बस्तियां यहाँ बनाई हैं, बस्तियां बसाई हैं यहाँ, चाहे वो नला की शक्ल में हो या मीराबाद कॉलोनी की शक्ल में हो। हमें उजाड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें तकसीम दर तकसीम करने वाला नहीं चाहिए। और इसी इत्तेफाक और हिदायत की वजह से ये जहाँ हर एक आदमी जो है आके बैठा कि हमारा नंबरदार इसी घर से होना चाहिए। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा और कोई गलत फैसला नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो ये पब्लिक सड़कों पे भी आने से गुरेज नहीं करेगी। और उसके जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कहे कि हमें ऊपर से ये हदायत है, हमारे लेवल पे नहीं हो रहा है। मैं मुबारक देता हूँ हमारे हल्का के पटवारी को। जब पटवारी को बुलाया गया कि ये पटवारी कहेगा कि जनाब मैंने नाम दिया है, लेकिन पटवारी ने बाबा के दौड़ ये कहा कि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं किसको पूछता, मेरे कंसेप्ट से ये बाहर है तहसीलदार साहब। अगर ये किस घर में ये फैसले लिए जा रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं इन फैसलों की। और हम मजम्मत करते हैं कि जिन लोगों के नाम भेज दिए हमने, और वे भेजते कैसे हो, ये आवाम ने चुनने होते हैं, ये आवाम के लोग होते हैं और आवामी फैसले होते हैं। जहाँ पे अगर फैसला चलेगा तो आवाम का फैसला चलेगा, किसी फर्द वाहिद का फैसला हम मंजूर ही नहीं करते, कबूल ही नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। आज जो है अनाउंस होना चाहिए। सुबह से यहाँ हम जावेद साहब के यहाँ बैठे हुए और ये देख लें आपके कितनी पब्लिक है, पंचायत की पूरी बॉडी आई हुई है और गांव के यानी जिम्मेदार लोग भी यहाँ सारे हाजिर हैं। और ये पब्लिक देखकर फैसला किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला नहीं करना है, ये फैसला होता है पब्लिक का। तो अगर पब्लिक का फैसला है तो फिर ये पब्लिक के फैसले पर जिस तरह पब्लिक चाह रही है उसी तरह ये फैसला किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने बंद कमरे में या अपने ऑफिस में बैठकर करती है तो वो अपना करे, हमें ये नामंजूर है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस हम जावेद साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हम यहाँ ये अपना कोई दर्द लेकर आए हुए हैं और हमारा ये जो है ये मकसद आज यहाँ आने का ये पूरा हो। और जावेद साहब से गुजारिश है क्योंकि ये अगर इसमें ये कोशिश करें अपनी या अपनी जो है ये जो इनकी पावर ये इस पब्लिक ने इनको चुनकर यहाँ इस मेंढर की क्या कि बल्कि ये हमारे इस खिता पीर पंजाल के एक मानिए कि एक शेर की मानद है। और ये ऐसा ये तो बिल्कुल छोटा सा मामला है, जावेद साहब क्या किया क्या मामला है, नहीं तो हम जावेद साहब के यहाँ रेजिस्टेंस पर यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक ये फैसला नहीं यहाँ से होगा। शुक्रिया। राना का यहाँ आना इस गर्ज गाइड से था कि ये नंबरदारी का जो मामला है उसको लेकर जावेद अहमद राना साहब के पास ये पूरा गांव आया है यहाँ। और ये जावेद साहब भी तो इसी गांव से ही तल्लुक़ रखते हैं, ये भी ढराना में ही सुकूनत रखते हैं। तो हमारा ये था मकसद कि ये खिता पीर पंजाल के इंचार्ज भी हैं एक जमात के, तो ये पूरे खिता पीर पंजाल को अगर देख रहे हैं तो ये ढराना का जो मामला है ये इसको भी हल किया जाए। तो इन्होंने इंशाअल्लाह इन्होंने आश्वासन दिया है, यकीन दहानी कराई है कि जो भी फैसला होगा वो अच्छा फैसला होगा। और उसी कुंभा से एक फर्द जो कि जैसे कि चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने लोगों की बस्तियों को यहाँ बसाया है। तो हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें तकसीम दर तकसीम करने वाला नहीं चाहिए। तो इन्हीं गर्ज और गाइड की वजह से हमें कोई लैंड ग्रैबर नहीं चाहिए और एजेंट नहीं चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का एजेंट हो, वो हमें नामंजूर है। तो इसी गर्ज और गाइड से आए थे। तो इंशाअल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं राना साहब के यहाँ कि इंशाअल्लाह बेहतर फैसला होगा। मैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ढराना से तल्लुक़ रखता हूँ। हम यहाँ 400-500 आदमी आए हैं जावेद राना साहब की रेजिडेंस पर। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारे नंबरदार चौधरी मीर मोहम्मद साहब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उन्हें रिटायर कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं के साहबजादा जावेद इकबाल जो हैं वो काम कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती में, तो उन्हीं को नंबरदार मुकर्रर किया जाए। लोगों की यही आवाज़ है, लोग यही चाहते हैं कि कोई
छोटे कद का आदमी अगर नंबरदार बन जाएगा, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर चौधरी मीर मोहम्मद साहब ने जो काम किए हैं तो वो यहाँ की आवाम बुलाती नहीं है। इसीलिए लोगों का जज्बात है कि उनके साहबजादा जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी निगरानी में, उन्हें ही नंबरदार मुकर्रर किया जाए। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये उम्मीद रखता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर गौर करेगी और लोगों के जज्बात जो हैं उनके साथ सहमत होगी। शुक्रिया।